भारतीय जनता पार्टी का कि सिर्फ काम रोको और विवाद करो। नरेंद्र मोदी जी के पूंजीपति मित्रों द्वारा प्रोपेगेंडा मशीन द्वारा प्रायोजित विवाद है। वो लोग चाहते हैं कि जो ताकत देश की है वो चंद पूंजीपतियों तक रहे। पहले भी उन्होंने प्रयास किया और विफल रहे, और प्रयास करेंगे तो भी वो विफल रहेंगे। राजस्थान के अंदर क्या काम हुआ है वो खुद अच्छी तरह से जान रहे हैं। राहुल गांधी के फैसले आम लोगों के लिए, आम जन के, आम किसान के, आम नौजवान के देश हित में हो रहे हैं। ये तमाम जो योजना कार्य हुए हैं जो कांग्रेस की पार्टी के जिला प्रमुख पंचायती राज में रहते हुए हुए हैं। राजस्थान में इन दिनों पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं और गांवों की सरकार चुनने का दौर है, और इसी को लेकर मोर्चा संभाल लिया है हरीश चौधरी ने। जो राजस्व मंत्री हरीश चौधरी है, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। ताबड़तोड़ तरीके से आज सुबह से ही सभाएं कर रहे हैं बाड़मेर जिले के अंदर। हमारे साथ हरीश जी मौजूद है, उनसे जानते हैं। हरीश जी, सबसे पहले तो 48 घंटे से बीजेपी ने एक तगड़ा बयान दिया है कि 6 महीने में आपकी सरकार गिर जाएगी। आपका क्या कमेंट्स है? भारतीय जनता पार्टी की ये जो सोच है, अलोकतांत्रिक सोच है, वो प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। तो गिरिलाल के हसीन सपने हैं उन लोगों के लिए। कोई पहले भी उन्होंने प्रयास किया और विफल रहे, और प्रयास करेंगे तो भी वो विफल रहेंगे। राजस्थान की जनता के पास अधिकार है सरकार किसकी रहे। जो बीच में ये ब्रोकर लोग बैठे हैं, इन लोगों के पास ये अधिकार नहीं है। सर, वो लोग बोल रहे हैं, बीजेपी बार बार बोल रही है कि कोई इन 2 सालों में काम नहीं हुआ, कुछ हुआ। ऐसा कुछ है या काम हुआ है कुछ? राजस्थान के अंदर क्या काम हुआ है वो खुद अच्छी तरह से जान रहे हैं। जो काम रुका हुआ था, विकास रुका हुआ था। आज हम लोग वर्तमान के अंदर बॉर्डर इलाके के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकृत पेयजल योजना को रद्द कर दी। ऐसा इतिहास में हम लोगों को देखने को नहीं मिला, और वो योजना वापस स्वीकृत कराई 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की। ये कांग्रेस की सोच है और भारतीय जनता पार्टी का कि सिर्फ काम रोको और विवाद करो। सर, पंचायती राज चुनाव में जो बीजेपी के मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि 60 सालों में पंचायती राज में तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी भी यही बात करते थे नरेगा के संदर्भ में, और अगर मंत्री जी को वो दिख नहीं रहा है तो मैं तो सिर्फ अफसोस प्रकट कर सकता हूँ। बाड़मेर जिले के अंदर 1 लाख से ज़्यादा टाके का निर्माण पंचायती राज से हुआ है। 50,000 लीटर के वो टाके किसान के लिए कितनी मदद पहुँचाते हैं वो प्रत्येक किसान जानता है। 30,000 किलोमीटर सड़कें बाड़मेर जिले में पंचायती राज के माध्यम से हुआ। ये तमाम जो योजना कार्य हुए हैं जो कांग्रेस की पार्टी के जिला प्रमुख पंचायती राज में रहते हुए हुए हैं। सर, ऐसा क्या है कि कांग्रेस को आज दिन तक आपके इलाके में ग्रामीण, खास तौर से जिला प्रमुख में बीजेपी बीट नहीं कर पाई? इसका क्या कारण मानते हैं आप? कांग्रेस का हर समय जब भी बोर्ड हुआ है तो लोगों के पक्ष में फैसले, जागरूकता के साथ लिए गए फैसले हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, 3 लाख रुपए का जो टाके कांग्रेस की सरकार में पंचायती राज से बनते थे, वो जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उन्होंने वो 3 लाख की लागत के टाके 2 लाख में कर दिए। इनकी सोच ये रही है कि गांव में किसान के मजबूती नहीं हुई, और कांग्रेस की सोच रही है कि लगातार गांव और किसान के लोग मजबूत कैसे हुई पंचायती राज के माध्यम से। इसलिए कांग्रेस की लगातार यहाँ जिला प्रमुख बनते आते हैं। सर, हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए इस इलाके में, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इवन कि आपकी सीट पर भी वो 2nd नंबर पर आए थे। ये सबको अधिकार है चुनाव लड़ने के लिए। कई निर्दलीय लड़ रहे हैं, राजनीतिक दल भी लड़ रहे हैं। ये बाड़मेर की जनता, राजस्थान की जनता फैसला करेगी कि उनको किस पर विश्वास है, ये नतीजे ही बताएंगे। और कांग्रेस पार्टी के तौर पर हम लोग हर व्यक्ति को गंभीरता से लेते हैं, दल तो बहुत बड़ी बात है। सर, आखिरी सवाल, राहुल गांधी को लेकर कंट्रोवर्सी जिस तरीके से हो रही है, क्या कमेंट्स है आपका? ये नरेंद्र मोदी जी के पूंजीपति मित्रों द्वारा प्रोपेगेंडा मशीन द्वारा प्रायोजित विवाद है। उन लोगों को तकलीफ इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की सोच, राहुल गांधी के फैसले आम लोगों के लिए, आम जन के, आम किसान के, आम नौजवान के देश हित में हो रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि जो ताकत देश की है वो चंद पूंजीपतियों तक रहे। भूमि अधिग्रहण बिल से वो ताकत लेने की उन्होंने कोशिश करी, उसमें विफल रही। कृषि बिल के माध्यम से वो ताकत अडानी, अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को वो देना चाहते हैं। राहुल गांधी मजबूती से देश के साथ खड़ा है।
ये हरीश चौधरी है जिन्होंने गुलाब चंद कटारिया के उस बयान का करारा जवाब दिया कि सपने देख रही है बीजेपी। राजस्थान की जनता ने 5 साल के लिए कांग्रेस को चुना है और कांग्रेस अपना पूरा कार्यकाल करेगी और पंचायती राज चुनाव में बाड़मेर के साथ राजस्थान में कांग्रेस किला फतेह करेगी। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।